प्रेजेंट के कंटीन्यूअस टेंस को समझेंगे, जिसमें लास्ट में आता है रहा है, रही है या रहे हैं, काम जो रनिंग में है या कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में इज एम आर के बाद नॉट लग जाता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले इज एम आर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो वो क्वेश्चन करता है। अब इस कहाँ लगाए, एम कहाँ लगाए और आर कहाँ लगाए, ये हम नाउन और प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। तो आई जो है, आई प्रोनाउन है, इसके साथ हमेशा एम लगता है। यू के साथ, बी के साथ, दे के साथ और कोई प्लूरल है तो आर लगाएंगे। इसके अलावा ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ इज लगता है। ओके, अब हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। क्या कहा था मैंने, लास्ट में क्या आएगा, रहे हैं, रहा है या रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा है सेंटेंस, हम स्कूल जा रहे हैं, काम करने वाले दो हैं, प्लूरल या वी के साथ आर आता है। हम का इंग्लिश मीनिंग क्या है, वी, पता है किसी को? यस मैम। वी क्या आएगा, जा रहे हैं, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आर, तो वी आर। अब जाना है, जाने की इंग्लिश क्या है, गो। अब हमने स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। वी आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू स्कूल, वी आर गोइंग टू स्कूल। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस है, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी यही रहेगा, आर भी यही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब के बाद नेगेटिव यानी नॉट लग जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब क्वेश्चन लो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अब यहाँ हम की बात नहीं हो रही, तुम की बात हो रही। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश यू, यू के साथ क्या लगेगा, आर। अब क्या, पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन करते हैं, तो तुम का क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, आर। पहले आएगा आर, फिर सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट, तुम यानी यू, आर यू। काम क्या करना है, स्कूल जाने का, फिर लिखेंगे हम गो, देन सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आईएनजी। क्या हो जाएगा, आर यू गोइंग टू स्कूल। आएगा अगर समझ में, ओके। अब हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को समझेंगे। इस तरह से हमने प्रेजेंट का अफर्मेटिव समझा, कंटिन्यूअस समझा, अब परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफाई या पहचान होती है, हिंदी सेंटेंस में लास्ट में चुका है, चुकी है या चुके हैं आता है। जैसे मैं जा चुकी हूँ, हम उठ चुके हैं, हम भाग चुके हैं, और एग्जाम्पल है। अब इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर जो नॉर्मल साधारण सेंटेंस का रहेगा, सब्जेक्ट के बाद मतलब जो काम करने वाला है उसके बाद हैज या हैव आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर जो काम किया जा रहा है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज के बाद डायरेक्टली नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। हैज आगे आई, सब्जेक्ट पीछे गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब कहाँ पे हैज आएगा, कहाँ पे हैव आएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए आई, यू, दे और वी इन चारों के साथ आएगा हैव, ही, शी, इट के साथ आएगा हैज। अब एग्जांपल समझते हैं सिंपल का, नेगेटिव और अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव का। मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट में की इंग्लिश आई। अब काम क्या हो रहा है, खाना खाने का। मैं के बाद पहले आएगा हैज या है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव या हैज, आई हैव। अब खाना खाने की इंग्लिश होती है ईट। अब क्योंकि चुकी हूँ वाली बात हो रही है, परफेक्ट टेंस लग रहा है, इसलिए ईट की थर्ड फॉर्म लगेगी। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटेन, आई हैव ईटेन फूड। ठीक है, अब इसी का नेगेटिव सेंटेंस, मैं खाना नहीं खा चुकी हूँ। आई वैसा ही रहेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है वैसी ही रहेगी। अब इसके जस्ट बाद नेगेटिव में क्या लगा है, नॉट। आई हैव नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन, देन फूड, ये ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब क्या तुम खाना खा चुके हो? अब यहाँ मैं नहीं है, अब तुम है। तुम क्या है? यू। यू के साथ भी क्या लग रहा है? हैव। अब क्योंकि बात इंट्रोगेटिव की हो रही है तो सेंटेंस में पहले क्या आएगा? हैव या यू? हैव। क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, इसलिए हैव। सब्जेक्ट कौन है? तुम। हैव यू। काम क्या हो रहा है? खाना खाने का। ईट के साथ थर्ड फॉर्म ईटन एंड देन फूड। क्या तुम खाना खा चुके हो? लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आया समझ में? चलो स्टॉप।